again. It's me Abdurrahman Shabazz Khan and you're watching the Sports Side. Zaid Babar Khan is with us और आज हम बात करेंगे बाबर आजम को आखिरकार पाकिस्तान टीम से ड्रॉप कर दिया गया, बल्कि रेस्ट दे दिया गया और उनके साथ ना सिर्फ वो नसीम शाह, शहीन शाह अफरीदी, अबरार अहमद जो कि बीमार थे और सरफराज अहमद जो कि बेंच पे बैठे बैठे थक गए थे, इसलिए उनको दोबारा रेस्ट दे दिया गया। 5 चेंजेस की गई हैं और इनकी जगह आए हैं मेहरान मुमताज, कामरान गुलाम, मोहम्मद अली, साजिद खान और कौन है हसीबुल्ला। सो इस सब पे हमने लास्ट पॉडकास्ट में ही बात की थी कि रेस्ट देना चाहिए बाबर को या ड्रॉप करना चाहिए, और यही हुआ कि अगले ही एक दिन बाद ड्रॉप हो गया, शहीन भी ड्रॉप हो गए, नसीम भी ड्रॉप हो गए। अब बात यहाँ पे ये है कि नसीम शहीन को बांग्लादेश के पहले मैच के बाद भी ड्रॉप किया गया और फिर अब भी ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब ये रेस्ट दे रहे हैं। तो हर एक मैच के बाद रेस्ट दे रहे हैं, इससे कंसिस्टेंसी नहीं खराब होगी? कंसिस्टेंसी खराब मेरा ख्याल है तब तक नहीं होगी अगर आप प्लान के साथ कर रहे हैं कुछ। अगर तो ये प्लान के साथ कर रहे हैं कि इनको लगता है फॉर एग्जाम्पल मुल्तान की पिच ऐसी होगी कि फास्ट बॉलर का इतना रोल नहीं होगा और पिंडी में उन्होंने ग्रीन टॉप बनाने का अगर सोचा है तो फिर समझ भी आती है कि यहाँ पे रेस्ट करा तो उनको पिंडी में खिलाएं, लेकिन अब पता नहीं किया क्या इन्होंने, क्यों किया। सही सर, मेन टॉपिक बाबर आजम ड्रॉप हुए यार इससे पहले एक और मतलब टॉपिक पे आते हैं। जी जी, मैं बड़ी देर से कह रहा हूँ, आखिरकार इनको अकल आ गई है कि सरफराज की जगह टेस्ट स्क्वाड में हसीबुल्ला आ गया। क्या जरूरत थी सरफराज को इतनी देर आपने बिला रखी रखा है बेंच पे। ऊपर से वो मेंटोर भी है और ऊपर से वो चेयरमैन और सिलेक्टर्स के साथ एक मीटिंग में बैठा हुआ है वो, जबकि वो एक टेस्ट स्क्वाड में है और वो कैप्टन भी नहीं है। क्या तुक बनती है इस बात की। और फिर उसके बाद जो वो क्या कहते हैं उसको रिलीज कर दिया कैम्सर, वो लाहौर चला गया बाबर आजम के साथ। या तो अब उसने क्या खुद ही छुट्टी ले ली है, क्या हुआ है पता नहीं, लेकिन एक तो प्लेयर है जो कि कैप्टन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वो प्लेयर इस टीम में, बेंच पे बैठा हुआ है, फर्स्ट 11 का प्लेयर भी नहीं है वो। और वो जो है वो चेयरमैन पीसीबी और मेंटोर और सिलेक्टर्स का मीटिंग में बैठा हुआ बातें कर रहा है कि टीम में क्या करना आगे। मेंटोर है ना खुद ही, मेंटोर्स के साथ क्या मतलब, बाकी मेंटोर्स के साथ ना। और हसीबुल्ला को शुक्र ले आए हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो फर्स्ट क्लास में फिलहाल परफॉर्मेंस के लिहाज से एक ही विकेट कीपर था वो, और वो हसीबुल्ला था जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। उसके अलावा एक दो ऑप्शन है, लेकिन हसीबुल्ला बेहतर ऑप्शन थी सारों में। बिल्कुल। अब बाबर पे आ जाते हैं जी। सरफराज को तो समझ से बाहर है ना, कि हमने जब हसन में एक साथ भी पॉडकास्ट की थी तब यही बोला था कि सरफराज क्यों है टीम में। तो अब होपफुली के मुझे तो ये था कि रिटायरमेंट लेके जाएंगे, लेकिन बस ढीठ है हम, जब तक निकाला नहीं जाता हम निकलते नहीं है। बाबर आजम 18 इनिंग्स के बाद रेस्ट देना, एक तो ये डिबेट भी चल रही है कि हमने इंडिया में विराट कोहली को बैक किया गया था और पाकिस्तान में नहीं किया गया। फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि स्क्वाड से क्यों निकाला, प्लेइंग 11 से भी रेस्ट दे सकते थे। और फिर कुछ ये कह रहे हैं कि हम अपने सुपरस्टार्स की कदर नहीं करते। फ़खर जमान का भी ट्वीट है, जवेरिया खान का भी है, उस्मान कादिर ने भी बाबर की पिक्चर लगाई है, प्रोफाइल डीपी चेंज की है ट्विटर की। फिर उसके अलावा हसन अली ने भी कहा है कि किंग को क्यों ड्रॉप किया गया है। सो क्या इस पे व्हाट्स रिएक्शन क्या है, क्योंकि बाबर आजम बहुत देर से हम खुद कह रहे थे कि रेस्ट बनता है, परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, लेकिन एक यहाँ पे एडेड प्रेशर फिर उस पे भी आएगा, कामरान गुलाम पे या मोहम्मद रेला जो भी उसे रिप्लेस करेगा, क्योंकि अगर उनसे भी परफॉर्म ना हुआ, अभी ये 5 चेंजेस तो कर दी पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन कमेटी ने, क्योंकि पाकिस्तान पीसीबी में जो भी नया बंदा आता है उसका होता है कि भाई कुछ इधर उधर बस कर दूं, बस उखाड़ पिछाड़ कर दूं, और वो हो गई आते साथ जो नई सिलेक्शन कमेटी ने किया। अगर इन 5 चेंजेस के बाद भी रिजल्ट सेम रहते तो क्या ऊपर के भी कुछ चेंजेस करनी चाहिए? जीत नहीं रहे हम अगला टेस्ट मैच, हम पिंडी वाला टेस्ट मैच भी नहीं जीत रहे, खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। दिलुलु इज नॉट द सलुलु।
बाकी यार, कमरान गुलाम और हुरैरा पे प्रेशर आप कह सकते हैं एक तरह से होगा कि बाबर को रिप्लेस करने का। लेकिन मेरा ख्याल है कि रिसेंट टाइम में जो बाबर की परफॉर्मेंस रही है उससे कम ही बुरा कर सकते हैं ये दोनों। तो वो इतना मसला नहीं होना चाहिए। प्लस अगर फ्लैट पिच है तो मेरा ख्याल है दोनों में से एक आधा तो रन कर लेंगे। हुरैरा ने रिसेंट टाइम में बड़ी फ्लैट पिचेस पे रन किए हैं पाकिस्तान में, 200 300। तो इधर आ गया 100 तो कर ही लेगा, नहीं तो 50 कर लेगा। बाकी आई गेस कि हम हुरैरा को अगर ये ट्राई करेंगे तो पता नहीं किस लिहाज से उसको नंबर 4 पे ट्राई करेंगे। अभी अगर इन्होंने करना है तो खाली इस टेस्ट मैच के लिए करना है। बाबर को अगले दोबारा वापस लेके आना, मतलब कि सीरीज के बाद साउथ अफ्रीका में क्या करेंगे तो ये है पता नहीं। या अगर कामरान गुलाम को लेकर आएंगे तो फिर क्या कामरान गुलाम साउथ अफ्रीका भी जाएगा? ये बात भी है। अब ये जो तुमने बात की है कि ये जो प्लेयर्स आते हैं और अगर परफॉर्म कर जाते हैं सही। तो फिर बाबर अगर वापस आता है तो फिर वही रिप्लेसमेंट होगी। हाँ, बाबर उधर ही वापस आएगा जहां से गया था, अगर वो वापस आता है। उसके अलावा ये भी तो है ना कि 20th से वो शुरू हो रही है कदम ट्रॉफी। तो पता नहीं बाबर रिजवान कह रहा हूँ, बाबर शाहीन और ये सारे खेलते हैं नहीं खेलते। नस, नसीम भी, सरफराज तो खेलेगा ही, हम्म, वो खेलता रहता है। बाकी बाबर शाहीन नसीम पता नहीं खेलते हैं नहीं खेलते, उससे भी डिपेंड करता है। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है नए सिस्टम से इन्होंने कुछ खेला अभी तक। तो लेट्स सी क्या बनता है। बिल्कुल। सर फखर जमान की स्टेटमेंट आई है ये, हम्म। क्या कहना चाहते हैं? या फखर जमान ने की है या तला भाई ने की है? नहीं, हो सकता है फखर जमान ने खुद ही की हो, बिल्कुल ही। और अगर तला ने की भी होगी तो तला ने पूछ के डाली होगी ना, कौन सा खुद ही डाल दिया। ट्वीट ये है कि इट्स कंसर्निंग टू हेयर सजेशंस अबाउट ड्रॉपिंग बाबर आजम. इंडिया डिडंट bench Virat Kohli during his rough stretch between 2020 and 2023 when he averaged 19.33, 28.21, 26.50 respectively. If we are considering sidelining our premium batsman, arguably the best Pakistan ever product. वही मतलब, एक तो हम कोहली से क्यों कंपेयर करने लग जाते हैं बाबर आजम को बहुत जल्दी। नहीं, वो तो चलो खैर बनता नहीं है कंपैरिजन, दुनिया करती है लेकिन बनता नहीं है। तो बाकी एक और बात ये भी है कि कोहली की उस वक्त तक जो लेगेसी थी वो बाबर की नहीं है, सिंपल सी जो बात है। और इसके अलावा ये भी है कि कोहली का जो फेस था ना वो था कि उसे 100 नहीं हो रही थी, 50 तो वो कर रहा था, उसे 100 नहीं बनी थी। हम्म। इंसान मसला उसका था। बाबर तो 50 भी नहीं हो रही इधर। तो ये भी तो बात है ना। 100 तो चलो ठीक है, उन्हें एक दो अच्छे 70s किए थे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया था, वेस्ट इंडीज के खिलाफ किया था। ये जो मुझे मतलब कि ऊपर ऊपर से याद है, इंग्लैंड के खिलाफ भी माला किया था, 50 किया था उसने। तो वो तो लाइक हम्म। चलता रहता है। बल्कि अहमदाबाद में सीरीज हुई थी इंग्लैंड इंडिया की, 5 T20 आई इसकी, उसके अंदर उसकी 50 की एवरेज, 150 का स्ट्राइक रेट था विराट कोहली का। और हिमालय कैप्टनसी छोड़ने के थोड़ी देर बाद ही हुई थी स्काई का डेब्यू हुआ था जिस सीरीज में, हिमालय 21 के अंदर हुई थी, वर्ल्ड कप से पहले। और विराट कोहली के ना बैट पैच हर फॉर्मेट में चलता आ रहा था, सिर्फ ये नहीं था कि टेस्ट में ही नहीं हो रहा उससे। ये जो बाबर आजम का जो बैट पैच नजर आ रहा है ये सिर्फ रेड बॉल में, व्हाइट बॉल में तो उससे परफॉर्मेंस हो रही है, उसने 50 की है, वर्ल्ड कप में भी की है, उससे पहले भी की है। बाबर ने वाइट बॉल खेली भी तो नहीं ना अभी काफी देर से। प्लस वर्ल्ड कप उसका कितना को अच्छा गया था यार। वर्ल्ड कप के बाद नहीं खेली ना, वर्ल्ड कप से पहले तो कर ही रहा है ना, मतलब टेस्ट मैच वर्ल्ड कप दो से साल पहले से नहीं करते हो रही वर्ल्ड कप में 18 क्या इनिंग्स में। किया? दोनों वर्ल्ड कप में तो कुछ नहीं हुआ। वर्ल्ड वो तो आईसीसी टूर्नामेंट्स में हो जाते हैं ना फिर अब, लेकिन फिर भी किंग है एंड पे। तुम बुरा पैच लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है। वो जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जो सवेरा पाशा ने जो स्टेटमेंट दी है उससे मैं थोड़ी एग्री करूंगा कि हम ये क्यों नहीं सोचते, मतलब ड्रॉप हो गए बाबर आजम, चलो ठीक है रेस्ट हो गए, लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि भाई एक प्लेयर को रेस्ट दिया है, थोड़ा रेस्ट करेगा बेटर होके आएगा और उसकी जगह कोई दूसरा प्लेयर आके खेले। हमेशा नेगेटिव सोच क्यों है, हमेशा ही हमने बंदे को किंग क्यों बनाया हुआ है कि भाई इसे क्यों ड्रॉप कर दिया।
अब मैं देख रहा था भाई कुछ हैं फैन क्लब्स मतलब कि हम इंग्लैंड को सपोर्ट करेंगे, मतलब इतना एक्सट्रीम चले जाना। चलो वो तो छोड़ो ना, वो तो एक बिल्कुल नॉन सीरियस सी बात है। अम, सवेरा पाशा वाली जो ट्वीट है, वो यार देखो समझ भी आती है एक तरह से। ये बात मैं दोबारा कोहली पे जाऊंगा, लेकिन ये बात उधर भी हो रही थी कि क्या मतलब कि कोई प्लेयर टीम से बड़ा कहते तो हैं कि नहीं होता। लेकिन फिर अगर आपने ये भी देखना ना कि उसकी पास परफॉर्मेंसेस क्या है, उस लिहाज से आप उसको लंबा रन देते हो। अब मैंने आज ट्वीट भी किया था, नाले बैराम को रिप्लाई किया था कि उसने 18 इनिंग्स का कुछ लिखा हुआ था, तो यही था कि रिजवान कुछ अर्से पहले आपको याद है टेस्ट टीम से ड्रॉप हुआ था जब रात हम्म। वापस आया था। तो ये भी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में रिजवान दोबारा कंफर्म हुआ आगे। लेकिन ना उस ये हाँ। था कि रिजवान की 12 इनिंग्स थी जिसमें उसने अच्छा नहीं किया था बेसिकली, जो कि मेरा हाल है हम्म। ये हुआ था। इसलिए वो इंग्लैंड वाली टेस्ट सीरीज थी वहां पे, उसके बाद ड्रॉप हुआ था वहाँ उसके। सही। उन 12 इनिंग्स के ऊपर में रिजवान ड्रॉप हो गया, जो कि उससे पहले न्यूजीलैंड में परफॉर्म कर चुका है, इंग्लैंड में परफॉर्म कर चुका है, ऑस्ट्रेलिया पे होम पे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उसका पिंडी में। इस सारी चीजों के बाद सही। उसको ड्रॉप कर दिया 12 इनिंग्स के बाद। तो मुझे तो थोड़ी बहुत हैरानी थी हम्म। कि बाबर को 18 इनिंग्स मिल गई हैं। लाइक पीसीबी के लिहाज से तो ये बहुत ज्यादा है मेरा तो ख्याल है। यहाँ तो इससे कम पे भी ये प्लेयर ड्रॉप कर चुके हैं, और अच्छे खासे परफॉर्मिंग प्लेयर ड्रॉप कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और मतलब बहुत देर से, मतलब बहुत इनफ इनिंग्स होती हैं 18 इनिंग्स, लेकिन वही है। एक और चीज़ है यहाँ पे कि आया था सुबह के शान मसूद और जैसन गिप्सी कह रहे थे कि हमें ये चाहिए, सिर्फ एक बैड इनिंग है, एक अच्छी इनिंग्स चाहिए बाबर को रिदम में वापस आने के लिए। सो मतलब एक तरफ आपका कैप्टन और कोच कह रहे हैं कि हमें ये प्लेयर चाहिए, हम्म। और दूसरी तरफ आपकी सिलेक्शन कमेटी वो प्लेयर नहीं रख रही। तो मतलब कैप्टन और कोच की पावर खत्म हो गई है, और फिर जब आप हारोगे मैच जो भी, अगर ठीक है हारना तो है ही, उसके बाद आप कोच को हटा दोगे, कैप्टन को हटा दोगे। मतलब एक तरफ आप कैप्टन और कोच को पावर नहीं दे रहे और दूसरी तरफ आप कैप्टन और कोच को नहीं तो हटाओगे। इक्वल वोटिंग जीत राइट्स है ना। जाएंगे तो हो क्रेडिट ले सकता है लेंगे, हार जाएंगे तो क्रेडिट दे देंगे। हो सकता है आउट वोट हो गए हो 4-2 से कैप्टन और कोच। ये भी हो सकता है सर। मोहम्मद अली, मीर हमजा और आमिर जमाल, ये ट्रियो वापस आएगा इस टेस्ट में। आमिर जमाल वही कितने बात विकेट है? होगी कि बांग्लादेश, नहीं मतलब ट्रियो की बात करूं, हम्म। एक साथ खेलेगा। बांग्लादेश के दूसरे मैच में भी ये लोग खेले थे, अच्छी बॉलिंग की थी। अब दोबारा वही रेस्ट देने के बाद, मैंने पिछले में भी बात की थी, उसमें आपने बता दिया था पूरा, लेकिन अब ये वापस आ रहे हैं। क्या बॉलिंग में कोई फर्क नजर आएगा हमें? यार बांग्लादेश थी या कुछ है, थोड़ा बहुत फर्क नजर आ गया। मुझे नहीं लगता इंग्लैंड के खिलाफ आपको नजर आएगा रिजल्ट। इतना कोई खास डिफरेंस नहीं नजर आएगा कि बॉलिंग में अगर आप कंपेयर करें ना। एक तरफ मीर हमजा, खुरम शहजाद नहीं सॉरी, मोहम्मद अली और आमिर जमाल का हाँ। अगर आने तीन बॉलों का अटैक चलाना, और उसके अलावा शाहीन नसीम और आमिर जमाल का, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा। अगर होगा भी तो बहुत थोड़ा फर्क होगा, कोई ना कोई 19-20 का फर्क होगा, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर उन्होंने हमने नहीं धोना। हम्म सर हमने इसके अलावा स्पिनर्स भी ऐड ऑन किए हैं। हम्म। मेहरान मुमताज आए हैं, साजिद खान है, जाहिद महमूद है, नुमान अली है, हमारे पास ये 4 स्पिनर्स हैं। सही। और पिच की जहां तक बात हो रही है कि खबरें आ रही हैं कि वही पुरानी पिच यूज की जाएगी। सो ये 4 स्पिनर्स उस पिच पे हम किस कॉम्बिनेशन के साथ जाते देख रहे हैं टीम को? मतलब सलमान अली आगा तो है ही हमारे फ्रंट लाइन स्पिनर, हम्म। उसके अलावा मतलब हम दो, उसके अलावा भी 2 स्पिनर खिलाएंगे या वो एक ही? और वो 2 खिलाएंगे भी तो कौन खिलाएंगे? मेहरान मुमताज को हमने जो पाकिस्तान शाहीन्स जो इमर्जिंग एशिया कप के लिए टीम जानी थी वहां से बुलवाया है। हम्म। सो अगर गेम टाइम नहीं देने के लिए बुलवाया तो उस प्लेयर के साथ ज्यादती है, बिल्कुल। या अगर वाकई डेब्यू करने के लिए बुलाया है तो क्या ये अर्ली नहीं है फॉर मेहरान मुमताज गेटिंग अ टेस्ट कैप? वैसे तो मैंने पिछली पॉडकास्ट में बोला है कि अभी वो रेडी है। यार अर्ली कह सकते हैं आप, लेकिन फिर आपको यही बर्दाश्त करने पड़ेंगे। और आप एक तरह से भी कह सकते हैं कि टाइम ज़ाया नहीं है इमरान मुमताज़ को, अगर आप बेंच पे बिठाएंगे यहाँ पे।
हो सकता है आपने उसको देखा हो लेकिन गया, अच्छा उसके अंदर ये चीजें हैं जो कि इम्प्रूव होने वाली हैं, हम इसको लाते हैं स्क्वाड में, हम्म, इसके साथ काम करेंगे, बॉलिंग कोच वगैरह जो भी हैं, और इसको जो है वो मतलब कि बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और इसको पे अगले टेस्ट में नहीं तो आगे कुछ किसी सीरीज में, वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में इसको शायद ट्राई कर लें। होप सो अगर कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि हमारे में तो जो स्क्वाड में जो 15 में आता है वो गायब होते वक्त भी नहीं लगता। अच्छा, अगर सर आप दो स्पिनर्स खिलाते हैं, हम्म। आप पहले तो किस कॉम्बिनेशन के साथ जाओगे और कौन से मतलब स्पिनर्स के साथ जाओ? यार कॉम्बिनेशन तो वही होगा ना, जो टॉप 7 तो कंफर्म है ना, 8 पे आमिर जमाल, और नहीं सॉरी 7 पे आमिर जमाल आएगा, हम्म। और 8 पर आएगा आपका, नहीं सही कह रहा था मैं, 8 पे आमिर जमाल आएगा आपका, और हो सकता है, तो मुझे लगता है आमिर जमाल को शायद बिठा दें, फिटनेस वगैरह का इशू उसका लग रहा था, उसकी पेस काफी गिरी हुई थी पिछली गेम में, मतलब कि 140 से ऊपर उसने एक बॉल नहीं किया। उसके अलावा खैर मुझे लगता है फिर आप जाएंगे मोहम्मद अली, मीर हमजा, और आपके ये होंगे 8 9 10 11, मोहम्मद अली, मीर हमजा, और नुमान अली एक स्पिनर होगा, और उसके अलावा एक हम्म। स्पिनर, अब डिपेंड करता है आप इमरान के साथ जाएंगे कि दो लेफ्ट आर्मर का रिस्क लेंगे, या फिर आप जायद महमूद के साथ जाएंगे। और साजिद खान के साथ नहीं जाना? नहीं वाई? यार, एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन है जाहिद, क्योंकि एक अटैकिंग ऑप्शन तो थोड़ी बहुत आपको मिल जाती है, प्लस दोनों में फिलहाल मैं कोई दोनों के लिए, मैं किसी के लिए भी कोई बहुत एक्साइटेड नहीं हूँ कि बहुत अच्छा कर लेंगे ये वो, बट आपको एक डिफरेंट वैरायटी मिल जाती है जाहिद के आने से लेग स्पिनर में, और ना साजिद खान में वो लाइक एक उसने स्पेल किया था चैंपियंस कप में, हाल ही फाइनल में आके लाया, बट स्टिल ना वो अभी भी उसके अंदर वो चीज नहीं है कि आप उसको टेस्ट का फ्रंट लाइन स्पिनर बना दें। लाइक अगर ये आपने 3 का बैच देखना है, नुमान अली, जाहिद महमूद, साजिद इकट्ठे आए थे 20 के कायदे ट्रॉफी के सीजन के बाद, तो इसमें से नुमान अली बहुत बेहतर है इन दोनों से वैसे तो। हाँ, और परफॉर्मेंस भी है हाँ। उसकी उसकी पाकिस्तान के लिए भी। ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस नहीं की, वो तो भाई हम हमारा है कि हम मजाक बना देते हैं, नॉर्मली चाचू वाला मजाक बनाया हुआ है, लेकिन ऐसा कोई है नहीं। हाँ लेकिन इसमें तो पिच वही कमेंट सेम होते हैं। यूज करें तो पिच कैसी बिहेव करती नजर आएगी अगर हम सेम पिच के साथ जाते हैं, क्योंकि पिछली पिच तो भाई मतलब एक वही रोड पे मैच हो रहा था, और जैसी हमारी टिपिकल पाकिस्तानी पिच आजकल हो गई हुई है, तो अभी क्या मतलब कितना चेंज आ सकता है उस पिच पे, और क्योंकि 800 खाया है भाई, हाँ कोई हल्की बात नहीं। यार, मेरा ख्याल है कि पिच थोड़ी सी हो सकता है जरा बाउंस में और स्पिन में तंग करे, क्योंकि जो मैंने हम्म। तस्वीरें वगैरह और वीडियोस वगैरह भी देखी हैं उसमें पिच पे काफी लाइक वो रफ बनी हुई है बेसिकली, एटलीस्ट एक एंड में हम्म। जो मैंने वीडियो में नजर आया कि वो वहां पे क्रीज के ऊपर एक दो जगह पे रफ बनी हुई है, पैचेस बने हुए रफ वाले, जहाँ से आप बॉल स्पिन कर सकते हो। तो मेरा ख्याल है कि अनलेस कोई इसके ऊपर ज्यादा काम ना करेंगे उसको बेहतर करने में, मेरा ख्याल है लाइक एक अच्छा टेस्ट मैच हो सकता है इसके ऊपर। ओके, लेकिन अगर रफ है हम्म। तो उधर से तो जैकलीश वगैरह भी है। जैक लीच का इतना शायद मसला ना हो रफ में, शोएब बशीर। शुएब बशीर का हो सकता है हाँ, प्लस हो सकता है और हम्म, आने में तो खिलाने रफ देख। ये भी है। और सर आगे बढ़ते हैं, एक और टॉपिक है पाकिस्तान क्रिकेट में, एनओसी का मामला, जो कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स में एनओसी का तो मामला चलता ही रहता है। रिसेंटली पाकिस्तान वुमेन्स फुटबॉल को भी हमारे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने नहीं था दिया, फ्लाइट के एक घंटा पहले दिया था कि भाई ये लें आप जाएं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 1 साल से 2 साल से एनओसी के बड़े मसाइल चल रहे हैं। यस। लीग सिर्फ 2 लीग के एनओसी, रिसेंटली जो उसामा मीर वाली कंट्रोवर्सी हुई है उस पे बाबर रियाज ने किसी सलमान बट के यूट्यूब चैनल सलमान पे बंटी जाके का। बात की है, और कि उस्मान वाला साहब हैं जो एनओसी नहीं देते, कि सब कुछ रेडी था लेकिन उस्मान वाला साहब ने पोल नहीं उठाई थी, तो उनके कहने पे एनओसी नहीं मिला उसामा मीर को। हम्म। और उस्मान वाला साहब ने बोला कि नहीं, मुझे तो ऐसी ऐसी कोई बात नहीं हुई। फिर उस पे
वहां पर आज ने कहा कि मेरे पास सारे प्रूफ हैं। तो ये कंट्रोवर्सी बिल्ड ऑन हो रही है। फिर उसके बाद डॉक्टर नुमान ने आज की स्टेटमेंट कि शुएब मलिक चाह रहे हैं कि उस्मान वाला को रिप्लेस करें। तो इस सिलसिले पे क्या चल रहा है? अगर कोई अपडेट वगैरह है तो शेयर करें सर। और मेरा नहीं मतलब ख्याल शुएब शुएब मलिक मलिक साहब कहाँ बनेगा। कहाँ घुसना चाहते हैं? मुझे नहीं, ये डॉक्टर नुमान ने आज की हाँ, मुझे स्टेटमेंट है। समझ आ रही है डॉक्टर साहब ने क्यों कहा है। कुछ दिनों पहले हम्म। शुएब मलिक रेडिंगर पॉडकास्ट पे गया था जेरेड किम्बर के। वहां उसने ये बात की थी कि डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो मेरे ख्याल में एक सेंसिबल फॉर्मर क्रिकेटर होना चाहिए। हाँ। और उसने कहा था ताकि डिसीजन आपके आसान हो गए। अगर आने पिच का डिसाइड करना है, कैप्टन, कोच और डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जाएं, क्यूरेटर से बात करें, तीनों क्रिकेटर हैं, आराम से बैठ के टीम देख के फैसला करें। क्या पिच में आनी है, आके फैसले आसान हो जाएंगे। एनओसी वगैरह का भी उसको अंदाजा होगा प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये बात हुई थी उस शो में। और हो सकता है इस बात से नुमान ने साहब को लगा हो कि शेम मलिक अपने लिए कह रहे हैं। लेकिन नुमान ने आज साहब मेरे और आप जैसे तो है नहीं ना। मतलब उनके पास तो थोड़ी इनसाइडर्स भी होती है। होते हैं, पता नहीं है वो कितने सच हैं कितने झूठ हैं। फखर जमान वाले रूमर्स भी उन्होंने ब्रेक किए थे। हाँ, तो मतलब एक हो सकता है। लेकिन शुएब मलिक साहब कहाँ कहाँ आएंगे अब पाकिस्तान वही ना, वो क्रिकेट बोर्ड मेंटोर भी है। पहले मेरा में? सवाल है, कोई आएगा तो बाहर से आएगा। फॉर्मर क्रिकेटर आ रहा है जो कुछ दिनों में अभी सुना है कुछ देर में आएगा डायरेक्टर वाली पोस्ट पे। कौन आता है अब ये बताएं, देखें। सर एंड करते हैं पॉडकास्ट को और एंड करेंगे हम। सब कर दें। इंडिया ने जो बांग्लादेश को मारा है, हम्म। 300 ऑलमोस्ट 297, गौतम गंभीर का फेवरेट 97। तो मतलब संजू सैमसन की रूह जागी, जो कि मतलब इतने अरसे से जो मीडिया बैक कर रहा था कि इसके साथ ज्यादती होती है, लेकिन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उससे कभी परफॉर्मेंस नहीं थी हो रही। लास्ट परफॉर्मेंस मैच तो में 100 करता भी मारा, था, लेकिन वो डेड रबर भी मैच था एक फिर भी। कंटिन्यूसली मिला। परफॉर्मेंस उसने की हुई हाँ। है थोड़ी बहुत। लेकिन लेकिन इस सीरीज में अगर इंडिया की बात करो, जिस तरह वो खेले हैं, लाइक रोहित शर्मा और विराट कोहली रिटायर हो चुके हैं, सूर्य कुमार के हैं अंडर एक नई टीम, एक डिफेंडिंग चैंपियंस भी हैं T20 वर्ल्ड कप के। सो आप इस सीरीज को अपने हम्म। अल्फाज में किस तरह कलम बंद करें? यार मेरा ख्याल है जो पांड्या की जिस स्टेटमेंट में सारी मजाक उड़ाते हैं कि वो 3 टीमों वाली, उसने एग्जैजरेट जरूर की थी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल को खास ज्यादा एग्जैजरेट की थी उसने। इंडिया के पास हम्म। डेप्थ बहुत ज्यादा है, ये बात बिल्कुल सही है। मतलब कि वो, अगर आप अभी देख लें उनकी T20 की और ओडीआई की, टेस्ट की, आपको डिफरेंट टीम बना सकते हैं आप बैठे बैठे। ना कोई मुश्किल काम नहीं है। उनके पास बहुत ज्यादा डेप्थ है। और मतलब कि मेरा ख्याल है लाइक बाकी टीमों के लिए काफी एक स्केरी सी चीज है कि अगर एक टीम का इतनी डेप्थ है और क्वालिटी के प्लेयर्स हैं जिनको वो साथ साथ डेवलप कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है लाइक आपको एक आधी और ट्रॉफी नजर आएगी उनके पास। हो सकता है चैंपियंस चैंपियन ट्रॉफी जीत ट्रॉफी, के ले जाए यहाँ से। चैंपियन ट्रॉफी एट खैर लाहौर जीत के कदाफी लेके जाएंगे तो स्टेडियम। यहाँ से नहीं लेके जाएंगे, दुबई से लेके जाएंगे या श्रीलंका से। ये एक और नया टॉपिक छेड़ दिया, लेकिन इस पे नहीं, आज आज नहीं बात नहीं, करते हैं ये इस पे। इसका कुछ बात करने से होना भी नहीं है, इसका फायदा ही नहीं है बात करने का। हाँ। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इन्होंने हफ्ता पहले तक कहना है कि हम कोई नहीं आ रहे, कोई नहीं आ रहे, जब करीब आना है तो आ जाएंगे। आएंगे नहीं है, ये कभी नहीं आते। आएंगे। मुझे नहीं लगता आ रहे। हमारे जो अगर आगे चेयरमैन तो साहब है ना, मैं, वो सिर्फ चेयरमैन साहब नहीं है। ये बात ठीक है, लेकिन वजीर खारजा नहीं है, वजीर दाखिला है वो। वजीर खारजा का बिलावल भुट्टो है। नहीं। ओ अच्छा, हाँ क्या पहले हो था। गया? कौन है बुरा? वजीर खारजा हमारे बहुत अच्छे हैं। सो कौन है? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर इसहाकडार साहब है। ओए हाँ, सो सारा मूड खराब। और वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। सो नहीं, यस। प्राइम मिनिस्टर खैर, सुपीरियर प्राइम मिनिस्टर भी एक है ना। वोडका किसी और साइड पे निकल रही है, आप खत्म करें।
उम्मीद करते हैं आपने पॉडकास्ट एंजॉय की होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हम सबको फॉलो करें इंस्टा पे, ट्विटर पे, हर जगह जहाँ पे भी है। फिर मुलाकातों की फिर बात होगी, तब तक ले दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।